देखिए, जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम्स बीतता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने दिमाग में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं और जो भी उन्होंने एग्ज़ाम्स की कॉपी में लिखा है वो चीज़ें उनके दिमाग में बार बार रिपीट होने लगती हैं कि मैंने तो चौथे क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं लिख पाया, या पांचवें क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय इस जगह पे गलती हो गई है, तो क्या मेरे नंबर्स कटेंगे? मेरी तो हैंड राइटिंग ही अच्छी नहीं है, तो क्या मेरे नंबर्स कटेंगे? मैं तो आधे अधूरे आंसर लिख के आया हूँ, तो क्या मेरे नंबर्स कटेंगे? तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको पूरा जवाब मिलने वाला है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी कैसे चेक होती है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी लिखते समय स्टूडेंट्स से जाने या अनजाने में बहुत तरीके की गलतियां होती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने एग्ज़ाम्स में ये 3 गलतियां कर दी हैं, एग्ज़ाम्स की कॉपी लिखते समय ये 3 गलतियां कर दी हैं, तो 100% कॉपी चेकिंग में आपके नंबर्स कट सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि क्या आपने एग्ज़ाम्स की कॉपी में ये गलतियां तो नहीं की हैं। जिसमें सबसे पहली गलती कि अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी को न लिखना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पे पहली बार गए होंगे। जिनका 10वीं बोर्ड है वो तो डेफिनेटली पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम्स देने गए होंगे। जिनका 12वीं है वो तो 10वीं में एक बार जा चुके होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार या दूसरी बार एग्ज़ाम देने जाते हैं वो काफ़ी नर्वस होते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, और इसी चक्कर में कभी पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में या बिल्कुल डरे होने के कारण गलत लिख दिया या काट पीट ज़्यादा कर दिया, तो पहले पेज पे या दूसरे पेज पे ही पूरा इंप्रेशन बिगाड़ देते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने एग्ज़ाम्स की कॉपी लिखते समय हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बनाए हैं या फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही गलती ज़्यादा कर दिए हैं, उनका डेफिनेटली नंबर कट सकता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी होना इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपका कॉपी इस तरीके से लिखा होना चाहिए जैसे मोती उसमें झलक रहा है। ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी कॉपी को इस तरीके से भी लिख दिया है कि एग्जामिनर्स आपके आंसर्स पढ़ के समझ जा रहे हैं, तो उतना काफ़ी है। वो एक अच्छी हैंडराइटिंग की कॉपी कही जाएगी, है ना। तो अगर आपने ऐसा आंसर लिखा है कि 2 शब्दों के बीच दूरी एकदम प्रॉपर है, अच्छी है, जिससे एग्जामिनर को आंसर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉपी लिखते समय 2 शब्दों को बहुत पास कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लिखी गई चीज़ें एग्जामिनर समझ ही नहीं पाते, और जब आपके लिखे गए आंसर्स एग्जामिनर नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली वो आपका नंबर काटेंगे या फिर आपको कम नंबर देने पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी कॉपी लिखते समय करते हैं वो ये है कि आधे अधूरे आंसर्स लिख के आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कई चीज़ें पूछी जाती हैं। सो अगर आप जल्दबाजी में वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो जल्दबाजी में आप जो है वो उसका 2 ही आंसर लिख के आ पाते हैं। सो आने के बाद आप ये सोचते हैं कि अरे जा, इसका तो आंसर लिखा ही नहीं, तो क्या इसका नंबर मिलेगा? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आपने आधे अधूरे आंसर लिखा है तो आपका पूरा नंबर कभी मिल ही नहीं सकता, आपको आधे अधूरे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कृपया करके आप इसके बाद से जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप पूरे के पूरे आंसर्स लिख के आएँ, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। जो भी स्टूडेंट्स आधे अधूरे आंसर्स लिखे हैं उनको पूरा नंबर नहीं मिलता, उनका कुछ न कुछ नंबर ज़रूर काट लिया जाता है। और तीसरी गलती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की कॉपी लिखते समय करते हैं वो ये है कि कॉपी में ज़्यादा काट पीट करके चले आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, और कई सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लास्ट में जल्दबाजी के चक्कर में या समय कम होने के कारण जल्दी लिखने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ लगभग होता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपने लास्ट में ज़्यादा काट पीट कर दिया है तो डेफिनेटली इसका एक बैड इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर क्रिएट होगा और वो आपके कुछ न कुछ नंबर काटेंगे। इसलिए मैं पहले से आपको कहता था कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए कि निर्धारित समय के पहले तक आप अपनी कॉपी को अच्छे से लिखिए। और अगर आपने निर्धारित समय के पहले अपनी कॉपी को अच्छे से लिख दिया तो आपको रिवीजन करने का भी समय मिलेगा।
और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके होंगे। तो जो स्टूडेंट्स शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी कॉपी को बेहतर तरीके से लिखे हैं उनको नंबर तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जो लास्ट में काट पीट मचाए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, उनका कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर कटेगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये तीनों गलतियां आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नहीं किए होंगे और आप अच्छे नंबर्स के दावेदार ज़रूर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।